देखिए मौजू, हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, चूंकि अभी आप परसेंटेज को पढ़े, ठीक है ना, तो हेडिंग डाल दीजिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तीन चार तरीका है इसको करने का। एक सवाल को तीन तरीके से, चार तरीके से कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सबसे आसान सा तरीका देखें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसको कहते हैं और सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं। तो एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेते हैं और दूसरे तरफ क्या ले लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, चलिए देखिए। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से समझने से बढ़िया है कि पहले सिंपल इंटरेस्ट समझ ले। ठीक है ना, चलिए। कितना पैसा है अभी आपके पास बताइए। 100 रुपये। 100 रुपया? ये मोदी, आप तो वहां जाके गरीब हो गया लगता है। हाँ, कितना है? 1,000 ले लें? ठीक है सर। चलिए, तो देखिए जितना पैसा रहता है ना मौज जी आपको, आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए ज्यादा पैसा घर में रखेंगे तो डकैती हो जाएगा, है ना, चोरी हो जाएगा। पर्स में लेके घूम नहीं सकते हैं, वैलेट में रख नहीं सकते हैं, तो एक ही सहारा बचता है, बैंक का। तो जो पैसा आप बैंक में रखते हैं ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आप हाँ। बैंक गए, बोले नो भैया प्रॉब्लम। एक काम कीजिए, मेरे पास अभी 1,000 रुपया ही है, गरीब मत समझिएगा, लेकिन मेरा ये पैसा आप रख लीजिए। तो बैंक वाला आपसे पूछेगा कि आप पैसा रखना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ चाहते हैं। तो बैंक वाला जवाब देगा कि हम जो है आपको रेट जो है 10% दे देंगे। जाइए, आप 1,000 रुपया रख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, तो आपको हम रेट बहुत ज्यादा देंगे, 10% देंगे। इतना मिलता नहीं है मोदी, आपके लिए करवा दिए 10%। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये समझिएगा ध्यान से, यहीं पे सब कुछ है मौजी। ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब आपका अपना पैसा जो आप बैंक में जमा करने के लिए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। बैंक जो आपको आपके पैसा रखने के लिए, आप ही के पैसा को रखने के लिए बैंक आपको एक रिवार्ड देगा। ठीक है ना, उसको बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10% का है। आपसे बैंक वाला पूछेगा कितने साल के लिए पैसा रखेंगे, तो आप बोलेगी कोई नहीं, हमको सर 2 साल का रख दीजिए, ज्यादा दिन का जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अब देखिए, अब जब आप मान लीजिए आज के तारीख में पैसा जमा किए, आज का तारीख है 22 फरवरी 2021 को। ठीक है, जब 2 साल बाद जाएंगे आप, 2 साल के बाद आज ही के दिन 22 फरवरी 2023 को जब जाएंगे, तो आपको ये पैसा निकल के जो अमाउंट मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा आपको, वो अमाउंट जो है वो आपका पैसा जितना है, यानी 2,000, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी ये प्रिंसिपल कितना है? 2,000 प्लस आपको पैसा रखने के लिए, मान लीजिए एसबीआई में पैसा रखे हैं, तो बैंक आपको इंटरेस्ट आप ही के पैसा को रखने के लिए देगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, अब आइए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलिए, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए इसी को समझाते हैं, फिर हम ये सिंपल इंटरेस्ट वाले को इधर ही समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज कि बैंक जो है आपको पहले साल भी 10% इंटरेस्ट देगा, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ना। और दूसरे साल भी 10% इंटरेस्ट देगा। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा बात यही है कि इसका इंटरेस्ट कभी बदलता नहीं है। एक बार जो 10% है वही अगले साल भी 10% है ना।
तो होता क्या है, तो बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 और 10 कितना? 20। 20%। तो 20% इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट किस पे लगता है मौत जी? आप ही के पैसा पे। आपका पैसा कितना है? 1000। 1,000। 1,000 का 20% कितना होगा? 20। 1,000 का 20%। अभी सिखाए, 2 दिन से यही पढ़ा रहे हैं 20% निकालने। 2000 200 रुपये। आप तो लोटिया डुबा दीजिएगा, 2,000 हो जाएगा। 200 रुपये। तो देखिए ये यही इंटरेस्ट ना सिंपल इंटरेस्ट कहलाया मौज जी, सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या हुआ? 20% किस पे? ऑन योर प्रिंसिपल। ऑन योर प्रिंसिपल। ठीक है। तो 20% हुआ यानी कितना? 200 रुपया। तो जब आप जाएंगे 2 साल के बाद आज ही के दिन और बोलेंगे भैया मेरा पैसा दो, अब हम पैसा निकालना चाहते हैं, तो वो आपको आपका 1,000 तो है ही, प्लस कितना रुपया देगा आपको? कितना रुपया देगा? 200। 200 रुपया बढ़ा के देगा। तो टोटल आप 2 साल बाद 1,200 रुपया पाइएगा और आप खुश हो जाइएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर से कहानी समझा दें? हो जाएगा सर। हो जाएगा कि हो गया? हो गया सर। देखिए सिंपल इंटरेस्ट याद रखिएगा कभी चेंज नहीं करता है। पहले साल जो ही इंटरेस्ट सरकार देगी या बैंक देगा या जो भी आदमी पैसा दिया आपको देगा, वही इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। पहले साल 10% है तो सेकेंड साल भी 10% रहेगा। तो 2 साल में टोटल इंटरेस्ट 20% और इंटरेस्ट आपके ही पैसा पे लगता है, याद रखिएगा। सरकार हम ही लोग का पैसा को लेके एक दूसरे को बांट के, जितनी भी कंपनी है जितना भी बैंक है वो जितना टोटल 10 PSU बैंक है उसी से चलता है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो मतलब ऐसा ही कंस्टेंट नहीं रहता है मतलब हाँ उसके ऐसा इंटरेस्ट। ही। हाँ ऐसा ही रहता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, वो CI होगा। ठीक है। आपको एक बेसिक चीज बता रहे हैं। इसी तरह से चलता है, जैसे आप पैसा रख दिए, मान लीजिए 100 आदमी पैसा रख दिया तो सरकार के पास पैसा ज्यादा हो गया। उसी पैसा को सरकार दूसरे दूसरे को तीसरे को लोन जिसको चाहिए, होम लोन, एजुकेशन लोन, जितना लोन वगैरह सुनते हैं वो प्रोवाइड कराता है। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर फॉर्मूला थोड़ा मोड़ा है, हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे। ठीक है ना? फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं।
ओके सर। गया, चलिए देखिए। अभी थोड़ा वेट कीजिएगा मौजूद, फिर सब कुछ बताएंगे अच्छे से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो नो प्रॉब्लम सर। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, थोड़ा सा अभी और सिंपल इंटरेस्ट पे वक्त वक्त गुजारते हैं। तो कभी भी यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल तो पता ही है आपको, आपका पैसा, रेट, ये जो बैंक है, बैंक जिसमें आप पैसा रखेंगे वो फिक्स करेगा, और टाइम मान लीजिए जितने साल आप रखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है रेट परसेंटेज में होता है ना। तो देखिए, इसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, P/R% इंटू टी। ठीक है, अभी पहला मेथड बता ही दिया आपको, है ना। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया P/R% इंटू टी, तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, P/R परसेंटेज को कैसे लिखते हैं, R/100। ठीक है, तो ये हो गया इसका P/R/100। फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे, ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अमाउंट क्या हो यस जाता सर। है, अमाउंट किसको बोलते हैं, जो पैसा आप जितने दिन के लिए रखे हैं, जब उतने दिन बाद चाहेंगे तो आपका पैसा और सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, ये लिख लीजिए पहले। ये जो टाइम है ना, ये लिख लीजिएगा, टाइम ईयर में होना चाहिए, टाइम इन ईयर्स, साल में होना चाहिए। रेट जो है ये पर एनम में होना चाहिए, हर एक साल पर एनम। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में P.K लिखते हैं, P.K। कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। ईच ईयर, पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। ईच ईच ईयर the rate of interest, the rate of interest, each year the rate of interest remains same, remains same. Each year the rate of interest remains same. For example, if rate of interest is 10%, 10%, then each year, each year it will be, each, each year it will be 10%। लिख लीजिए। ओके सर। हो गया, यस। ये पॉइंट लिख लिए।
Yes, sir. वेरी गुड। ये समझ में आया? Yes, sir. कोई नहीं, आज का क्लास बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट पे हो गया, ठीक है ना। इस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक कोई ठीक है दिक्कत है सर। तो बताइए। No problem, sir. चलिए पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। फिर कल बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बारे में, ठीक है ना। पी 3000 रुपीज रेट जो है 20% पर एनम, ठीक है। टाइम जो है 3 इयर्स है। तो बताइए अमाउंट कितना होगा। अमाउंट कितना होगा ये बताना है, और साथ साथ बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में कितना है। So 26. क्या आप मुंह वर्बली बता सकते हैं? कैन यू हाँ, से वर्बली yes, sir. जस्ट सी मी? ऐसा होगा 360. कितना? 360. 360। ये क्या होगा? Principal. SI. Simple interest. कैसे होगा मोदी जी? टोटल इंटरेस्ट कितना होगा बताइए तो। अमाउंट हो जाएगा टोटल 33,060. चलिए देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। 360. सबसे पहला मेथड बताते हैं विदाउट फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला, और ना लिखने पे कम ध्यान दीजिए, आप थोड़ा समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। लिखते तो रहेंगे हम लोग, आप पूरा उतार लेते हैं, मेरा भी खत्म होता है, आप भी लिख के तैयार होते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। तो इट्स बेटर टू, जब तक हम कहें नहीं, अनटिल और अनलेस आई से प्लीज डोंट बी राइट, ठीक है ना। ठीक है, पहला ठीक है मेथड। सर. सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मौज जी? 20. 20%। तो अभी हम बताए कि हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मान लीजिए ये Yes, sir. पहला साल है, ये फर्स्ट ईयर है ना, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर कितना रहेगा बताइए? 20. थर्ड ईयर कितना रहेगा? 20. तो ये हो गया सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया बताइए तो। 60. ये टोटल इंटरेस्ट है Oh, ना। टोटल इंटरेस्ट 60। तो ये इतना क्या ये मन में ही नहीं कर सकते थे? कर सकते इसको थे. लिखना जरूरी था क्या, या ऐसे कर लेते, या डायरेक्ट एक साल का 20% है तो 3 साल का 20% इंटू 3, ऐसे भी तो कर सकते थे। तो 60% इंटरेस्ट आ गया, है ना। या तो ये वाला तरीका अपनाइए या ये वाला अपनाइए, दोनों में जो अच्छा लगे ये अपनाइए। अब देखिए यहाँ पे आते हैं फिर से। 60% इंटरेस्ट किस पे लगता है बताइए तो। 60% इंटरेस्ट किस पे लगता है? 3,000 principal. 3000 पे। तो कितना हो जाएगा 60% ऑफ 3000? तो One. जल्दी से बताइए 60% ऑफ 3000 का कितना होगा, आपको बताया हुआ है हमारे भरवाली मेथड। 180. 1800। 1800 10% कितना हो जाता है? 300। तो 60% 1800 रुपीज हो जाएगा। आ गया आंसर, बस। आंसर क्या हो जाएगा? 1800 1800. रुपीज जो है ये हो जाएगा सिंपल
इंटरेस्ट, यानी सरकार आपको आप ही के पैसे को 3 साल रखने के लिए धन्यवाद कह के रिवार्ड दे रही है 1800 रुपये का। अमाउंट कितना हो जाएगा मोहन जी, जल्दी बताइए। 1800 प्लस प्रिंसिपल। 3000 प्लस 1800, ये है विदाउट फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाने का है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला ही बन जाएगा आपको। ये क्या इतना करने, ये क्या माइंड में नहीं हो सकता था? इसके लिए लिखना जरूरी था मेरे को। नो सर। तो पहला मेथड लिख के, विदाउट फॉर्मूला मेथड लिख के आप इसको पहले लिखिए इसी अंदाज में। यस सर। देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं ये वाला मेथड, या डायरेक्ट 20% को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल सेम रहता है। हो गया सर। चलिए दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड क्या था, डेटा बता दीजिए एक बार। प्रिंसिपल था 3000 रुपीज, रेट कितना था? 20। 20% था कि 10% था? 20। 20%, कोई बात नहीं। टाइम कितना था? 3 years। 3 years के लिए। चलिए सेकंड मेथड जो अभी बताए थे, क्या होगा बताइए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या जानते हैं बताइए? P/R इंटू T बाय 100। ये 100% का ही आया है, ठीक है। P कितना है बताइए? 3000। 3000। R कितना है बताइए? 20। 20। और ये 3 अपॉन कितना है? 100। ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, कितना आएगा बताइए? 3 को 2 से 6, 6 को 3 से 18, 18, एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो, तो 1800 हो जाएगा, ठीक है। 1800 यस सर। रुपीज। तो इतना ये आपको ही मिला सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए? 1800 प्लस प्रिंसिपल। तो 3000 प्लस 1800 कितना हो जाएगा? 4800। इसको भी लिख लीजिए। हो गया सर।
देखिए मौजी कुछ बात बताएंगे, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। देखिए फिलहाल बिफोर टू स्विच ऑन क्वेश्चन, देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी शुड कीप इन आवर माइंड। देखिए अभी हम कुछ बात बताया कि सबसे पहला बात बताया, देखिए इसमें ना तीन ही चीज होता है, ध्यान से देखिए। एक होता है प्रिंसिपल यानी आपका पैसा, एक होता है रेट जो सरकार देगी, और एक होता है टाइम जो कि आप बताएंगे। ये थ्री बेसिक चीज है, ठीक है, समझ में आया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों पता रहेगा तो बताइए हम क्या क्या निकाल सकते हैं, आप बताइए क्या निकाल सकते हैं। अमाउंट सिंपल ऐसा है। इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट तो आ जाए, पहले इंटरेस्ट तो आ जाएगा मौजूद, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो अभी हम देखे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए। तो आर इंटू टी। अब कभी एग्जामिनर क्या करेगा आपको, यहाँ से देखिए तो टोटल कितना चीज हो गया, चार चीज, एक चीज, दो, तीन, चार। अब एग्जामिनर क्या करेगा, किसी तीन चीज के बारे में बताएगा, या तो कभी ये दे देगा, ये दे देगा, और ये दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा, यहाँ देखिए क्या पूछेगा। टाइम। हाँ ऐसे समझिए कि चार दोस्त है, एक दोस्त पी है, एक दोस्त आर है, एक दोस्त सी है, और एक एस है, एस है। तो कभी कभी क्या होगा, कभी क्या जो भी क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, तीन ही चीज दिया हुआ रहेगा आपको। कभी इसको पकड़ लेगा तो कभी पूछेगा बताओ पी बताओ, कभी पूछेगा आर बताओ, है ना, कभी टी बताओ। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए प्रिंसिपल पूछ रहा है, यहाँ ध्यान से समझिए। प्रिंसिपल पूछेगा ना तो आपको क्या करना है, SI इंटू 100, ये हमेशा ऊपर में रहेगा मौजी, हमेशा ये ऊपर में रहेगा। अब देखिए तीन फ्रेंड में कौन कौन फ्रेंड गायब है, ये बताइए। तीन फ्रेंड में कौन कौन फ्रेंड गायब है। एक ये फ्रेंड होता तो है। यहाँ है, बाकी फ्रेंड कहाँ है। 8 इंटू टाइम। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट, नहीं समझ में आ रहा है। आगे सर। चार दोस्त है मौजी, पहला दोस्त पी, दूसरा दोस्त आर, तीसरा दोस्त टी, और चौथा एस आई। अब ऐसे समझिए पुलिस इसको पकड़ लिया, तो ये पुलिस है यहाँ पे पकड़ लिया, आपसे अब पूछेगा कि बताओ आर कहाँ है, टी कहाँ है, एस आई कहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसको एस आई वाले टर्म को ऊपर रखेंगे, है ना, और बाकी जो बचा, तो पी यहाँ पे है, बचा क्या, रेट इनटू टाइम, उसको नीचे रखेंगे हमेशा। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम पुलिस आर को पकड़ा, तो आर को पकड़ेगा, तब पर भी ऊपर में क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। SI आई इंटू इंटू 100 ऊपर में रहेगा। अब आर यहाँ पे है तो यहाँ क्या क्या बचा बताइए। बचा, पी इंटू टी। रटना नहीं है, ये ट्रिक बता रहे हैं। पी बचा और क्या बचेगा, टी। नहीं समझ में आ रहा है। समझ गए सर। तीन ही दोस्त है ना जी, मान लीजिए पी को पकड़ लिया तो नीचे में कौन आ जाएगा, आर टी। अगर आर को पकड़ लिया तो नीचे में क्या आ जाएगा, पी टी, है ना। हम्म। समझ में आया कि नहीं आया। यस इसका सर। अगर अगर टी को पकड़ लिया तो नीचे में क्या आएगा बताइए जल्दी से, नीचे में टी इंटू आर होगा। आर आएगा, ऊपर में आर हमेशा क्या रहेगा। ऐसा ही तो। हाँ ये तीनों तीनों जो है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको अच्छे से, और जो ट्रिक है वो समझ लीजिए।
हो गया सर। हो गया। यस। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। सर 60। दोनों बनाइए। सर अमाउंट 9000। चलिए पहला का 9500। पहला का बताइए, पी निकल गया। हाँ सर 60। कोई बात, कितना आया सिर्फ आंसर बता दीजिए ताकि हम वेरीफाई कर लें आपका। 60 रुपीज। कितना? 60 रुपीज। 60 रुपीज आया। चलिए यहाँ सर देखिए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम क्या बोले थे कि पी से पूछ रहा है कि भैया तुम बताओ कि एस आई आर टाइम दिया हुआ है, तो भैया बताओ कि तुम पी का मान कितना हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे, किसी भी दोस्त से पूछे ऊपर में कौन रहेगा हमेशा, SI 200। अपॉन प्रिंसिपल दिया हुआ है, कौन गायब है, तीन ही चीज होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम। तो प्रिंसिपल है ही यहाँ पे, कौन गायब है, आर एंड टी, तो यहाँ आर और टी लिख देंगे। तो ये पहला वाला तरीका देखिए, फिर अभी और तरीका है बताना। 200 इंटू 100 है ना, 100 अपॉन रेट कितना हो गया, 10 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आपका 60 आ गया, 2000/3 आएगा ना मोहन जी। सॉरी 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 सॉरी। डॉट यहाँ पे कैसे 600 बनाया है, रुपीज होगा। 600 सॉरी। इसलिए बोलते हैं सर पहले वैसे आराम से समझा कीजिए, आप समझते नहीं है, पहले हड़बड़ा के उतार भी लेते हैं और फिर गलत भी कर देते हैं। सर आप कैसे आंसर बनाए थे? 600 हो जाएगा ना सर। हाँ
अच्छा, आराम से पहले उतारिए, हड़बड़ा के नहीं उतारिए, पहले आराम से उतारिए, फिर समझिए, फिर बोलिए, आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर। चलिए, अमाउंट कितना हो जाएगा आप ही बताइए। अमाउंट मतलब क्या होता है, आपका पैसा, तो आप मेरे पास कितना रुपया है, 666 रुपया 66 पैसा प्लस 200, है ना। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 666 और 200 ऐड करेंगे तो 866.66। यस सर। चलिए, ये फिर से ट्राई करके दिखाइए, सही से बनाइए। कितना आंसर आया आपका सेकंड वाले का। 4,500 SI। 4500। इसका मुंह जवानी मेथड बताइए। देखिए, एक साल में 30% इंटरेस्ट है, तो 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक साल में 30 है, तो पहला साल 30, 90। दूसरा साल भी 30, तीसरा साल भी 30, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 3 साल बाद, 90%। इंटरेस्ट किस पे लगता है, तो प्रिंसिपल पे, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 90% ऑफ 5000। ये फर्स्ट मेथड है। तो 90% ऑफ 5000 का क्या हो जाएगा, 10% कितने के बराबर है, बराबर, तो 10% 500 के बराबर है, तो 90% 4500 के बराबर होगा, होगा ना। समझ में आया। यस सर। तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा मेथड कैसे बताए थे, यहाँ देखिए, सेकंड मेथड क्या बताए थे, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ले लीजिए, रेट तो 30 इंटू टाइम तो 3/100, दोनों एक ही मेथड है। ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, ये थोड़ा सा बुकिश तरीका है, ठीक है ना। तो 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 4500, हो जाएगा ना। यस सर। दोनों तरीका लिख लीजिए। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हाँ सर। हाँ, यस। पक्का। पक्का।